हेलो तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है GK GS उम्मीद के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम करवाने वाले हैं बिहार पुलिस के PYQ सेशन और ये सेशन नंबर हमारा 4 होगा। तो आइए देखते हैं। ये हमारा बिहार पुलिस का PYQ सेशन चल रहा है और ये सेशन नंबर 4 है, जो कि 27/7/2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका हम फुल सॉल्यूशन देंगे और आप लोग देखिएगा। तो आइए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। पहला क्वेश्चन, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध एकजुट होने के लिए प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन कब किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था 1774 में। आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं के लिए 50% सीटें का आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? ये भारत का पहला राज्य है बिहार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। सुप्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज की रचना किस स्वतंत्रता सेनानी ने किया था? तो हिंद स्वराज की रचना किसने की थी? तो ये महात्मा गांधी ने किया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, सोडियम एसीटेट को जल में घोला जाए तो प्राप्त जलीय विलयन का pH मान कितना होगा? तो 7 से अधिक होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। 5 है इंग्लिश का क्वेश्चन। तो देखिए, सप्लाई द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। क्वेश्चन है, ही डिवाइडेड द चॉकलेट्स, खाली स्थान टू द चिल्ड्रेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिटवीन हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। 1917 की रूसी क्रांति के समय रूस का सम्राट कौन था? तो रूस का सम्राट था निकोलस द्वितीय। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सशस्त्र सीमा बल यानी SSB को मुख्य रूप से किन देशों के साथ सीमा लगाने वाली भारतीय सीमाओं का सुरक्षा का दायित्व सौंपा गया है? तो ये सौंपा गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेपाल और भूटान। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 19वीं सदी के प्रसिद्ध समाज सुधारक जो गुलामगिरी पुस्तक की रचना किए थे वो कौन थे? तो गुलामगिरी पुस्तक की रचना किए थे ज्योतिबा फुले। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार आचार्य श्रीपूजन सहाय का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो श्रीपूजन सहाय का जन्म किस वर्ष हुआ था? आंसर दीजिए आप लोग। ऑप्शन नंबर सी हुआ था 1893 में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, एल्युमिनियम और जिंक को छोड़कर अन्य सभी धातु या ऑक्सीजन से क्रिया करके जो ऑक्साइड बनाती है उनका प्रकृति कैसा होता है? तो उनका प्रकृति कैसा होता है बताइए। इसका प्रकृति होता है क्षारीय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो रोककर बना लीजिएगा। इसका आंसर बताते हैं, आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से चुने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उदाहरण नहीं है, यानी AI का उदाहरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, वर्ड प्रोसेसर में स्पेल चेकर, यही होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। प्राचीन विश्व इतिहास में किस नदी को मिस्र की सभ्यता की जीवन रेखा कहा गया है? तो मिस्र की सभ्यता किस नदी की देन है? इसको कहते हैं नील नदी का देन है मिस्र की सभ्यता। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ऐतिहासिक खेल प्रतियोगिता रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है?
तो रोवर्स का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध है फुटबॉल से। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? 15 है, भारत का प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के प्रवाह मार्ग पर स्थित है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के प्रवाह पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कावेरी, ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए मैथ का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन आप लोग वीडियो रोक कर बना लीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन के आंसर हम बता देते हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2017 में एमएस एक्सेल में किसी चयनित टेक्स्ट के सभी अक्षरों के बड़े अक्षरों को बदलने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो इसका उपयोग किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो अपर, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18, तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास के विषय में निम्न विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ये देखते हैं कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कौन थे? गोस्वामी तुलसीदास थे, यह है सही। कली काल का वाल्मीकि भी कहा जाता है इनको। बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक यही है गोस्वामी तुलसीदास, इसलिए इसका आंसर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही होगा। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? हिंदी साहित्य की वह कौन सी प्रसिद्ध कहानी है जो दहेज प्रथा की विभीषिका और बेमेल वृद्ध विवाह की समस्या का मार्मिक चित्रण करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कहानी का प्लॉट का ही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? चूज द करेक्ट प्लूरल फ्रॉम द नाउन बफेलो। बफेलो का प्लूरल चुनना है। बफेलो का प्लूरल क्या होता है? आंसर दीजिए आप लोग। बफेलोज होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? 21 को मिलान करना है। वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया के संदर्भ में सही मिलान का चयन करें। तो सही मिलान का चयन करना है, तो इसमें हो जाएगा 1 के सी हो जाएगा यहाँ, और हो जाएगा 2 के डी इधर आएगा नीचे, और 3 के कुछ हो जाएगा, 3 का हो जाएगा बी यहाँ, और 4 के ए हो जाएगा आंसर। इसका राइट आंसर 4 के ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, सही आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? 22 क्या कहता है? क्रिकेट खेल में कोई क्षेत्ररक्षक तेज गति से आती हुई गेंद को लपकते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, तो यह क्रिया न्यूटन के किस नियम को दर्शाती है? तो यह न्यूटन को किस नियम को दर्शाता है बताइए? तो न्यूटन के दूसरा गति नियम को दर्शाता है, जिसको समय परिवर्तन का नियम भी कहते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? 23 एक मैथ है, तो मैथ आप लोग वीडियो रोक करके बना लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 25%, ऑप्शन नंबर सी राइट है। 24 क्वेश्चन क्या है? पौराणिक महत्व वाला वाल्मीकि आश्रम बिहार के किस जिले में है? तो वाल्मीकि आश्रम पश्चिमी चंपारण में है, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? भारतीय मूल के लेखक और उन बुकर पुरस्कार विजेता का सही मिलान करना है। तो आइए देखते हैं, सही मिलान करते हैं। अरुंधति राय कौन लिखा था? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए मिला था। किरण देसाई को किसके लिए मिला था? तो यह मिला था द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए मिला था। अरविंद अडिगा को द व्हाइट टाइगर के लिए मिला था, और सलमान रुश्दी को मिडनाइट चिल्ड्रंस के लिए मिला था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देख लीजिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन।
26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जब मैग्नीस 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब मैग्नीशियम और सल्फर आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उनके बीच किस प्रकार का रासायनिक बंध बनता है, तो उनके बीच आयनिक बंध बनता है, जो कि बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, घरों में रोशनदान को हमेशा छत के करीब ऊंचाई पर क्यों लगाया जाता है। जो घरों में रोशनदान है यानी बल्ब को छत के ऊपर क्यों लगाया जाता है, तो इसको देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि गर्म हवा हल्की और ऊपर उठती है और बाहर निकल जाती है, ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, कोशिका के अंदर थैली नलिकाओं और पुटिकाओं का वह जटिल तंत्र क्या कहलाता है जो पदार्थ के संवेष्टन का कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जो कि इसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 29 क्या कहता है, तरल में डूबी हुई किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावन बल कौन किस नाम से जाना जाता है, तो उत्प्लावन बल को किस नाम से जाना जाता है, इसको देखिए उत्क्षेप बल भी बोलते हैं इसको, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए ऑप्शन नंबर देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रसिद्ध मानस वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो यह असम में है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में कौन सा पर्यावरण प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है, तो पर्यावरण प्रदूषण का कौन सा प्रमुख कारण माना जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोयला हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, 32 ओलंपिक खेलों के इतिहास में किस देश में खेल आयोजित खेलों के दौरान नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन हुआ है, तो किस देश में हुआ है बताइए, आप लोग आंसर दीजिए। ये हुआ मैक्सिको में। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन मैथ है, जो आप लोग रोक कर बना लीजिएगा, वीडियो रोक कर इसका आंसर बता देते हैं। आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3800 रुपया राइट आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, 34 कहता है वैश्विक स्तर पर चावल का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है, तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादन चीन है, लेकिन अभी वर्तमान में भारत हो गया है, याद रखिएगा वर्तमान में भारत है, लेकिन पहले था चीन, अभी वर्तमान में भारत हो गया है। किस राज्य में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना की गई थी, तो किस राज्य में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना किया गया था, तो किया गया था पटना में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, 36 है भारतीय संविधान के तहत राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख जो होता है यह कौन होता है, तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। आगे देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा जारी रेड डाटा बुक का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो रेड डाटा बुक का मुख्य उद्देश्य क्या है, आंसर बताइए आप लोग क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची बनाना और उन्हें चिन्हित करना, ठीक है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सूर्य के प्रकाश से सीधे विद्युत सौर ऊर्जा में उत्पन्न करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, जो विद्युत सूर्य का प्रकाश है उसको विद्युत ऊर्जा में उत्पन्न करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता था, इसको बोलते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा फोटोवोल्टिक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 39 क्या कहता है, भारत का वह कौन सा प्रमुख इस्पात संयंत्र है जो समुद्र तट के निकट स्थित है, तो कौन सा समुद्र तट के निकट स्थित है, 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, तो आंसर होगा विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40 भारत के झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश
राज्य का मुख्य रूप से किस खनिज के लिए भंडार प्रसिद्ध है? भारत के झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश मुख्य रूप से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है कोयला के लिए, जो कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश प्रसिद्ध है कोयला के लिए। ठीक ना, आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? 1990 के दशक में किस यूरोपीय देश को गंभीर जातीय संघर्ष और सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा है? इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूगोस्लाविया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला मूल उद्देश्य और महत्व क्या है? भारत में पंचायती राज लागू करने का मूल उद्देश्य और महत्व क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय स्वशासन की स्थापना करना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से वह कौन सी रेशेदार फसल है जिसमें इसे उगने के लिए कम से कम 210 पाले से मुक्त दिनों की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कपास हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, जब सरकार के विभिन्न स्तरों जैसे केंद्र, राज्य और स्थानीय के बीच सत्ता का बंटवारा किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? सत्ता का, इसको क्या कहते हैं? सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। और सत्ता का क्षैतिज वितरण क्या कहता है? तो इसको कहते हैं कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका को अलग किया गया है, इसीलिए इसको सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? क्वेश्चन नंबर 45 कहता है, ये मैथ का क्वेश्चन है, मैथ की क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2500 राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 20वीं सदी की किस ऐतिहासिक क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की अवधारणा को पहली बार मजबूती से स्थापित किया है? तो आर्थिक लोकतंत्र की अवधारणा को पहली बार मजबूती से स्थापित किया है, कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, 1917 की रूसी क्रांति हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इंग्लिश सेंटेंस इनटू हिंदी। इंग्लिश को हिंदी में करना है। क्या कहता है? ऑल द सोल्जर्स हैव टेकन अप द आर्म्स। इसका क्या हो जाएगा? ऑल द सोल्जर्स हैव टेकन अप द आर्म्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सभी सैनिक ने अपने हथियार ले लिए हैं। ये ना होगा राइट आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन 48 क्या क्वेश्चन कहता है? 48 कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट फ्रॉम द वर्ब। क्वेश्चन है सी, खाली स्थान ऑनलाइन फॉर 6 मंथ नाउ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हैज बीन वर्किंग, सी हैज बीन वर्किंग ऑनलाइन फॉर 6 मंथ। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है? दिए गए वाक्य में क्रिया के प्रकार का पहचान करना है। वह फुटबॉल खेल रहा है, कौन सी क्रिया है? प्रोग्राम है सकर्मक क्रिया है। आंसर देखिए क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा सकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखिए 50 कहता है, प्रशासनिक और कार्यालय शब्दावली में अंग्रेजी शब्द मिनट्स का उपयुक्त हिंदी का अर्थ क्या होता है? मिनट का उपयुक्त हिंदी का अर्थ क्या होता है? तो मिनट्स का होता है क्या? आगे देखिए मिनट्स का हिंदी क्या होता है? मिनट्स का हिंदी क्या होता है बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। मिनट्स का हिंदी होता है क्या? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्यवृत्त। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है?
क्वेश्चन नंबर 51 कहता है अम्ल क्षार सूचक में लिटमस विलयन का प्राकृतिक स्रोत है किसका? तो लिटमस पत्र बनता है लाइकेन के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। 52 है। 52 क्या है? फलों जैसी सुगंध वाले यौगिक एस्टर बनाने वाली स्टिकरण अभिक्रिया में भाग लेने वाले मुख्य अभिकारक कौन से हैं? तो मुख्य अभिकारक कौन से हैं बताइए, आंसर दीजिए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्बोक्सिल अम्ल और एल्कोहल। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 53 कहता है भारत की विशाल बहुउद्देशीय परियोजना भाखड़ा नागल बांध परियोजना किन प्रमुख नदियों से जुड़ा है? तो भाखड़ा नांगल बांध परियोजना जो है किस नदी से जुड़ा है? तो ये जुड़ा होगा सतलज और ब्यास से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट भारत के पश्चिमी तट का हिस्सा नहीं है? तो पश्चिमी तट का हिस्सा नहीं है कौन सा? कोंकण तट, कन्नड़, ये कोरोमंडल तट नहीं है भारत का पश्चिमी तट का हिस्सा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग मुख्य कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का उपयोग करता है? तो कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का उपयोग करता है कौन सा उद्योग में? इसका राइट हो जाएगा बॉक्साइट का किसका? एल्युमिनियम का। तो इसलिए एल्युमिनियम उद्योग के लिए हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी। बिहार दक्षिण बिहार के पठारी सीमांत क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी प्रमुखता से पाई जाती है? दक्षिण बिहार के पठारी सीमांत क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी प्रमुख पाया जाता है? तो ये पाया जाता है किस प्रकार की मिट्टी? ये लाल पीली मिट्टी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 57 कहता है भारत में वन्यजीव सुरक्षा संरक्षण के लिए भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1900 कब पारित किया गया था? 1972 में। आंसर कमेंट कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 72 हो जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित में कौन दिलाता है? तो बिहार के राज्यपाल दिलाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सूची को मिलान करना है। तो आइए देखिए भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है कौन? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। सीजेआई सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति। विधानसभा के सदस्य को विधानसभा के सदस्य को कौन दिलाता है? आंसर बताइए 59 का क्या आंसर होगा? 59 इसका हो जाएगा। विधानसभा सदस्य के राज्यपाल दिलाते हैं और लोकसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेते हैं, वोट दिलाते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी ए हो जाएगा आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? 60 भारत में वर्ष 2000 में किन किन नए राज्यों का गठन किया गया था? तो 2000 में झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ का गठन किया। हाँ, झारखंड, उत्तराखंड और 3 गो राज्य हुआ था, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड। ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर पंचायती राज में राज्य संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए महिलाओं का 50% आरक्षण प्रदान करने वाला बिहार के पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? यह अधिनियम पारित हुआ था 2006 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आइए देखते हैं पोलियो जैसी गंभीर बीमारी के खिलाफ पहली सुरक्षित प्रभावी पोलियो वैक्सीन का विकास किस वैज्ञानिक ने किया था? तो पोलियो की वैक्सीन का विकास किसने किया था? आंसर दीजिए। 62 का आंसर हो जाएगा जोनास साल्क, जिसको जॉन साल्क बोलते हैं। आगे देखिए एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था पेनिसिलिन की खोज, जो कि पहली एंटीबायोटिक दवा थी। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए 63 क्या कहता है?
63 है रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला में अनुमापन तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है? अनुमापन तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है किसी विलयन को अज्ञात सांद्रता का निर्धारण करना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास के संबंध में निम्नलिखित में से विद्वानों द्वारा दिए गए कौन से मत सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऊपर भी क्वेश्चन था, दोबारा क्वेश्चन आ गया, रिपीट क्वेश्चन है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार निवारक निरोध के तहत किसी व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड की मंजूरी बिना अधिकतम कितनी अवधि तक हिरासत में रखा जा सकता है? तो कितनी अवधि तक हिरासत में रखा जा सकता है? तो अधिकतम कितना अवधि तक? तो अधिकतम रखा जा सकता है 3 माह तक हिरासत में रखा जा सकता है निवारक निरोध अधिनियम के तहत। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 देखिए क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 66, मादा जनन तंत्र में अंडाणु अंडाशय से निकलकर गर्भाशय तक किस संरचना के माध्यम से पहुंचता है? तो यह पहुंचता है किस संरचना के माध्यम से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 66 के क्या होगा आंसर? अंडवाहिका से निकलता है। जंतु जगत के वर्गीकरण में किस संघ के जीवों में मुख्य रूप से द्वितीय स्तरीय शारीरिक संगठन पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 67 के आंसर क्या हो जाएगा बताइए? निडेरिया राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 68 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नहीं है बल्कि एक मिश्रण है? तो मिश्रण कौन सा है बताइए? 68 का आंसर दीजिए। 68 का आंसर क्या हो जाएगा? हवा मिश्रण है, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पादप को जीवित जीवाश्म श्रेणी में रखा गया है? तो जीवित जीवाश्म श्रेणी में किसको रखा गया है? तो साइकस को रखा गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है? 70 कहता है गोल्जी उपकरण नामक कोशिका निम्नलिखित में से किस में अनुपस्थित होता है? तो गोल्जी उपकरण नामक कोशिका किस में उपस्थित होता है? तो ये उपस्थित होता है किस में? आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा? नील हरित शराब में उपस्थित रहता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 71, एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किन घटकों से होता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किन घटकों से होता है? तो जैविक और अजैविक घटक दोनों से निर्माण होता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है? ध्वनि के परावर्तन और अनुनादन के सिद्धांत का उपयोग निम्नलिखित में से किस उपकरण में किया जाता है? तो परावर्तन और अनुनादन के सिद्धांत का उपयोग किस में किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? स्टेथोस्कोप में भी किया जाता है, मेगाफोन में भी किया जाता है और तुरहिया में भी किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो प्राकृतिक संसाधन कौन सा नहीं है? मिट्टी, बिजली, पानी, हवा। इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर बताइए। इसमें बिजली जो है ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है, मिट्टी भी है, पानी भी है, हवा भी है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहता है? 74 कहता है 1970 के दशक में उत्तराखंड में शुरू हुए प्रसिद्ध चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर बताइए। सिंचाई सुविधाओं का विकास, वनों वृक्षों की कटाई को रोकना, साक्षरता दर को बढ़ाना, वन जीवों का शिकार करना, क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वन वृक्षों और वनों की कटाई को रोकना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बोलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 75 देखिए क्या कहता है? 75 है गुजरात की कच्छ खाड़ी और खंभात की खाड़ी में निम्नलिखित में से किस नवीकरणीय ऊर्जा के विकास की प्रबल संभावना है? तो गुजरात की कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी किस प्रकार की नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के प्रबल संभावना है?
तो यहाँ कौन सी ऊर्जा के विकास के प्रबल संभावना बताइए आगे। 75 के आंसर बोलिए। सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, कोयला ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा का सर्वाधिक अथी है, तो हो जाएगा ज्वारीय। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बोलिए क्या। देखिए 76 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मानव नेत्र में रेटिना मुख्य प्रकाश ऊर्जा को किस प्रकार के सिग्नल में परिवर्तित करता है, तो प्रकाश ऊर्जा को या विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करता है, जिसको राइट आंसर होगा सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहता है। 77 कहता है कृषि के विभिन्न प्रकारों में से समांतर वाणिज्यिक कृषि की श्रेणी नहीं रखा गया है। वाणिज्यिक श्रेणी को नहीं रखा गया है। वाणिज्यिक कृषि की श्रेणी में किसे नहीं रखा गया है, तो कार्बनिक कृषि को नहीं रखा है वाणिज्यिक श्रेणी की कृषि में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 78 औद्योगिक क्रांति की शुरुआत। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत में कपड़ा उद्योग में क्रांति लाने वाले स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था, किस वर्ष हुआ था स्पिनिंग जेनी का आविष्कार। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1774। प्राकृतिक रबड़ का पौधा भारत में पाई जाने वाली किस प्रकार की वनस्पति श्रेणी में संबंधित है, तो यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 80 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वायु प्रदूषण के संबंध में धुएं और कोहरे का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है। धुएं और कोहरे का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है, तो इसका कहलाता है स्मॉग। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानें मुख्य रूप से किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है, तो बालाघाट खदानें जो है ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो ये मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए परमाणु ऊर्जा को ऊर्जा के किस स्रोतों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत में परिवर्तित किया जाता है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। रचना के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य का उदाहरण है, तो मिश्र वाक्य का कौन सा उदाहरण है, आंसर दीजिए। 83 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा उसने कहा कि वह खेलने जा रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 84 क्या कहता है, कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिकों और उनकी खोजों का सही मिलान कीजिए, तो रॉबर्ट हुक ने किसका खोज किया था, तो रॉबर्ट हुक कोशिका का खोज किया था, एक किड्नी हो जाएगा। और रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र का खोज किया था, पुरकिंजे जीव द्रव का खोज किया था, सोलाइडोमेसन को उसका सिद्धांत दिया था, इसका राइट आंसर होगा एक किड्नी किस में है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 85 क्या कहता है, क्या कहता है देखिए 85 राम ने मोहन को देखकर कहा, भाई तुम बहुत दिनों के बाद दिखे, में रेखांकित अंश बहुत दिनों के बाद दिखना उपयुक्त मुहावरा का कौन सा है, तो कौन सा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आइए देखिए राइट आंसर बताइए। ईद का चांद होना बहुत दिनों के बाद दिखना, इसका राइट आंसर होता है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 86 क्या कहता है। 86 कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है, तो अकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा चुनना है, तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सीमा मैराथन में दौड़ेगी, इसका अकर्मक क्रिया का उदाहरण बाकी सबसे अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। आइए देखिए 87 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 87 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी के नित्य पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसका स्त्रीलिंग रूप बनाने के लिए मादा शब्द जोड़ा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 87 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलिए, अच्छी हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 88 देखिए। 88 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 88 है कॉलम ए के शब्दों का कॉलम बी में दिए गए सही संधि के प्रकार का साथ मिलान कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जगदीश में कौन सा संधि है,
जगदीश में कौन सा संधि है? तो जगदीश में व्यंजन संधि है। नमस्ते में कौन सा संधि है? नमस्ते में विसर्ग संधि है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 के 3, 2 के 4। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे प्रकृति में अनुप्रस्थ होती है? तो अनुप्रस्थ होती है प्रकाश तरंगे, जिसमें आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहता है। 90 थोड़ा सा क्वेश्चन लॉन्ग है, इसलिए देख लीजिए। निम्नलिखित अभिकथन और कारण ए का मूल्यांकन करना है। तो कारण ए का मूल्यांकन करना है। अभिकथन पढ़िए। अनुमस्तिष्क शरीर की ऐच्छिक क्रियाओं और संतुलन मुद्रा को नियंत्रित करता है। कारण है अनुमस्तिष्क अग्रमस्तिष्क का एक भाग है। कारण अवधि सही है, बोलिए क्या सही है? कारण बताइए सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर, ये पहला सही है। ये जो है सही है, ये गलत है, कारण इसका गलत है। आगे देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 91 क्या कहता है। हाल ही में 22वें विश्व कला मेला का आयोजन किस भारतीय शहर में किया गया है? विश्व कला मेला का आयोजन किस भारतीय शहर में किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिसंबर 2024 में भारतीय वैज्ञानिकों ने आनुवांशिक विकार हेमोफीलिया ए के उपचार में किस क्रांतिकारी तकनीक के माध्यम से एक बड़ी सफलता हासिल की है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सफल जीन थेरेपी का परीक्षण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 93। फरवरी 2025 में भारत ने किस देश के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट की अध्यक्षता की है? सह-अध्यक्षता की है। तो किस देश के साथ मिलकर किया? तो फ्रांस के साथ मिलकर किया। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिए 94 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 94 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 94 कहता है कि ग्लासगो में आयोजित COP26 शिखर सम्मेलन भारत द्वारा प्रस्तुत पंचामृत लक्ष्यों में कौन सा एक लक्ष्य शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2025 में शुद्ध शून्य नेट जीरो ऊर्जा का उत्सर्जन किया गया है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 95 क्या कहता है। बिमला बहुगुणा जिनकी फरवरी 2025 में निधन हो गया था, किस क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान दिए थे? तो ये योगदान दिए थे पर्यावरण संरक्षण के लिए जाने जाते हैं बहुगुणा, बिमला बहुगुणा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 96 क्या कहता है। बिहार का कौन सा विश्व प्रसिद्ध सांस्कृतिक पशु मेला पौराणिक गजेंद्र मोक्ष कथा से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 96 का राइट आंसर सोनपुर पशु मेला में हो जाएगा। 97 के आंसर 97 क्वेश्चन नंबर देखिए। 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में मोपला विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसने किया था हमारा लेमुसरियन ने किया था। बिरसा मुंडा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की वाणिज्यिक शाखा NSIL का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 98 का राइट आंसर सी हो जाएगा, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 99। 1580 में मुगल सम्राट अकबर ने अपने साम्राज्य का प्रशासनिक सुविधा के लिए 12 सूबों प्रांतों में विभाजित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्रारंभिक सूची में शामिल नहीं है? तो कौन सा क्षेत्र जो है प्रारंभिक सूची में शामिल नहीं है? तो उड़ीसा शामिल नहीं है। एथलेटिक्स की डिस्कस थ्रो स्पर्धा में पुरुषों की सीनियर वर्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली डिस्कस तस्करी का मानक वजन कितना है? तो इसका वजन कितना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा रहा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती, जय हिंद।